जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं जवानी के ऊपर, तुम्हारी जवानी के ऊपर। जो तुम ये घटिया एक सड़े हुए दो कौड़ी के कामों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी तुम्हारी। लानत है इस जवानी पर। कहाँ तुम अपने इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से कुछ आउटपुट 0.1% भी तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा। तुम अपना टाइम वहां पे फालतू में खराब कर रहे हो। भैया वो कहाँ चली गई है? भैया हमसे बात काहे नहीं कर रही? ये चीजें तुम्हें अंदर अंदर से खोखला कर रही है। जैसे गीली लकड़ी को दीमक खोखला करती है, ऐसे तुम्हें ये चीजें अंदर अंदर से खोखला कर रही है। डिप्रेशन में जाए पड़े हो तुम एकदम, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पर तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं। उस बंदी या बंदे को 20 सहारे मिल गए होंगे। उसकी बेबी होगी, उसका बेबा होगा, उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे। ठीक है, अब तो अलग अलग कैटेगरी के दोस्त भी आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, वहां उसकी पीठ पे तो ऐसे कैसे हर कोई थपथपा दे, तुम्हारी पीठ पे कोई नहीं आएगा थपथपाने के लिए। खुद से लड़ना पड़ेगा तुम्हें, खुद से। वो तुम चाहते नहीं। भैया क्या करोगे? हम भैया चुनाव लड़ेंगे। काहेगा इश्क का? इश्क में क्या है? जूते खाओगे जूते। अब ये ठंड बहुत भयानक चल रही है तो अपना सुरक्षित रहो। जो किसी हत्थे वत्थे चढ़ गए ना, फेक एफआईआर होगी ना तुम्हारे पास, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे ना तुम्हारे, एक बार अकल तुम्हारी ठिकाने आ जाए। ये जो जवानी का भूत तुम्हारे ऊपर चढ़ा पड़ा ना, प्यार तुम्हारा बाहर उबाल मार रहा है भैया। हम मर जाएंगे उसके बिना, हम ऐसा कर लेंगे वैसे उसके बिना तुम्हारा। क्या अब तुम्हें बताएं हम कुछ? अच्छी अच्छी बातें मुंह से जबान से निकालना नहीं चाहता है मैं। चीजें जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो तुम समझ चुके हो बहुत अच्छे से। अपना टाइम गोल्डन डायमंड टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हें फायदा हो। ठीक है, अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने से किसको फायदा हो रहा है? किसी को हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा। बस तुम्हें दुख मिल रहा है, क्लेश मिल रहा है, घुट रहे हो अंदर अंदर से तुम। ठीक है, और जो तुम्हारे बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, वो अपनी जिंदगी में खुश मस्त है। ये दुनिया बदलने के चक्कर में मत पड़ो भैया, निपट जाओगे तुम। खुद को बदलो, खुद को। एक एक सेकंड बदल रहा, मिनट बदल रहा, घंटे बदल रहे, दिन बदल रहे, हफ्ते बदल रहे, महीना साल सब बदल रहा। तुम कब बदलोगे खुद को? कब? सोच सोच के बस भैया कल से जिम जाएंगे, कल से ऐसा कर। कल होता ही नहीं कभी। जो आज है ना, ये भी कभी कल ही था। ठीक है ना, तो कल के पीछे मत भागो कि भैया कल आएंगे, 2 घंटे बाद ऐसा कर। अभी, आज अभी, तुरंत, इंस्टेंटली जो करना है वो करना है। बस अपने दिमाग को तुम ऐसा बना लो। वो तुम बनाना ही नहीं चाहते। बस तुम्हारा मन सोच रहे भैया 1.5 घंटा रील देखेंगे, उसके बाद में चाय पियेंगे थोड़ी, फिर रील देख रहे हो, फिर 2 रोटी खा ले, फिर रील देख रहे हो। इसमें अपना टाइम मत खराब करो यार। ये तुम इंस्टाग्राम तुम्हें खाने के लिए नहीं दे देगा। ये जो रील्स तुम देख रहे हो या अय्यासी कर रहे हो या कुछ भी एक्स वाई तुम्हें खाने के लिए नहीं देगा। ये तुम्हें रोजी रोटी नहीं दे जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो तुम करना ही नहीं चाहते। 24 के 24 कहाँ घंटे बर्बाद किए पड़े भैया। हमारी बाबू किसी के साथ बात ना कर ले, डर तुम्हारे अंदर छुपा पड़ा। वन साइडेड लव है तुम्हारा? नहीं है ना, दोनों साइडेड है। तो काहे इतना घबरा रहे हो? तुम्हारी गांड में क्यों दर्द छुपा पड़ा? भैया वो छोड़ के चली जाएगी, वो ऐसा कर देगी। जिसने चीट करना, धोखा करना, उसने करना ही करना। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा। रोक लो। अब जिस बंदी ने किसी थर्ड पर्सन अगर ऐसे बात करनी, तो उसने करना ही करना। एक नंबर ट्रेस कर लो, 2, 10, 20, 50 कितने नंबर ट्रेस करो। कौन कौन सी आईडी फेक बनाकर तुमसे कहाँ कहाँ से ट्रेस करते फिरोगे? तुम नहीं ट्रेस कर पाओगे भैया। इम्पोज हम नहीं कर पाए, तुम कहां से कर लोगे यार? मुझे पता है इतना लाइफ थोड़ी टफ होती है, बट हो जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं होता। तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अपना दर्द बयां करोगे, कभी यहाँ ऐसे करोगे, कभी कुछ बहुत कुछ करोगे तुम अपनी जिंदगी, मुझे पता है। बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता। हर वो चीज पॉसिबल है जो तुम अपने दिमाग से सोच लो। बस दिमाग को अपने ऐसा कमजोर नहीं बनाना कि बस कोई लतिया के जा रहा, कोई तुम्हारे 2-4 कंटाब लगा के भाग जा रहा, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसा ऐसा कमजोर दिमाग नहीं बनाना। ना दिमाग बनाना, ना शरीर बनाना, ना ही पैसे से कमजोर रहना। 3 ही चीज पे काम करना है। ठीक है, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली। बस इन्हीं चीजों पे काम करो। हर वो चीज इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम हासिल नहीं कर सकते। सच बता रहा हूं तुम्हें। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। दुनिया बदलने के चक्कर में मत पड़ो। खुद का बदल लोगे, दुनिया सब ऑटोमेटिक सब बदल जाएगी। सब कुछ जिससे तुम मिलोगे, वो इंसान बदल जाएगा। ठीक है, वो मकान बदल जाएगा, वो घर गाड़ी सब कुछ बदल जाएगी। तुम्हारे हिसाब से सब ये प्रकृति तुम्हारे हिसाब से चलने लग जाए। ऐसा करो, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ आज से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। नहीं करोगे भैया तो ये घूसखोरी वाला जमाना चल रहा, लतिया ही जाओगे। बहुत कैसा तुम्हें बताए, पीटे जाओगे बस। अब तो जो थाने में, जेल वेल में पटे चलते हैं ना, वो मशीन बंद होते होते 20-30 पटे मार जाती। लाल हो जाएगा जैसे ये जैकेट का कलर है ना, ऐसा तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा।
तो सोच समझ के रिलेशन में जाओ। मैं ये नहीं कहता प्यार करना कोई गुनाह है, बट एक के साथ में, ऐसा नहीं आज इसके साथ में, कल उसके साथ में, परसों। ये इंद्रियां, ये इनकी भूख मरती नहीं कभी। हम जितना मर्जी यहाँ पे ज्ञान पे लें, ये तुम्हें आके सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं, बट बाहर जब निकलते हैं तो हमारा भी दिमाग पलटता है। लेकिन मन अपना इतना स्ट्रांग बनाओ। हालांकि मेरा मन इतना ज्यादा पक्का नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं कि मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हाँ, बट ये है कि 30%, 35, 36% स्ट्रांग बना चुके हैं। अब 65% रह गया, तो उसको भी धीरे धीरे इसको लतिया के, सुबह जगा के, ठंडे पानी से नहाला के, जिस टाइम मेरा मतलब कुछ अपनी जिंदगी में नियम लो, नियम टूट जाए, गांज डालो अपने आप को, लतियाओ कस के, शीशे के सामने खड़े होकर कम 20 चपौटा मारो खींच के, इधर इधर सब लाल हो जाए, और कम से अपने आप को पनिशमेंट देना स्टार्ट करो। जैसे बोलो ये नियम लिया और टूट गया, तो अपने मन को बता दो टूट गया, जिंदा नहीं, तुम्हारा गला दबा के मारेंगे, तुम्हें 4 दिन रोटी नहीं खाने देंगे, तुम्हें लतियाएंगे तुमको अच्छे से पकड़े। देखो मन तुम्हारा तुम्हारे बस में हो जाओ, कांपने लगे तो बाबूजी बस ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तुम बोलोगे इसको बाइट के मुंह, तो बाइट के मुंह, ठीक है। अपना मन को कब्जे में करो। तुम अपनी बंदी को कब्जे में करने के चक्कर में तो अपना अपना भी मतलब बंटा ढार किया बड़ा, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी यार, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा नियम टूटा, कम से कम 500 उठक बैठक मारो, और ठीक है 300-400 सपाटे मारो, जब तक नहीं खत्म हो तो लगाते रहो, लगाते रहो। देखो कैसे तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होने लग जाए। सुबह उठो, टंकी वाले पानी से नहा डालो, उसमें 1-2 कटोरी बर्फ डाल के नहा डालो। हालांकि मैं बर्फ से नहीं नहाता, क्योंकि सर्दी पकड़ लेगी, तुम्हें पकड़े तुम भी बीमार हो जाओगे, रजाई में घुस के काम नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा 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 करके, जैसे मान लो पहले तुम गर्म हीट अपना क्या उसको बोलते हैं, गीजर वाले पानी से नहाते हो, उसके बाद तुम थोड़ा ताजे पानी पे आओ, ताजे पानी से फिर उसको टंकी वाले पानी पे आओ, टंकी वाले पानी पे जाओगे, उसमें 1-2 कटोरी बर्फ डाल के नहाने लग जाओ। देखो कैसे तुम्हारा मन शांत रहने लग जाता है। मन को अपने बस में करो, ठीक है। और तुम मन के पीछे भाग रहे हो, भैया ऐसा हो जाएगा, भैया धरती पलट जाएगी, भैया हमारा प्यार मतलब बहुत सच्चा था, हीर रांझा वाला प्यार था, लैला मजनू वाला प्यार था। मिली मजनू को लैला, नहीं मिली ना, वो कभी भैंस चराते मर गया, कभी कपड़े फाड़ लिए, कभी अपनी गांड फाड़ ली, कभी ये कभी वो, ऐसे उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लैला मजनू वाला प्यार कहीं बचा ही नहीं यार। जो तुम्हें ऐसा लगता है हीर रांझा वाला प्यार सच्चा, तो है ही नहीं। आज के टाइम पे हर किसी की लाइफ में ऑप्शन है, तो अपनी जिंदगी में तुम भी ऑप्शन बनाओ। नहीं बनाओगे तो भैया बेमंगे बने रहोगे। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी कर डालो, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारे तुम्हें ऐसा लगता होगा रोने से, गिड़गिड़ाने से, सैड स्टेटस स्टोरीज लगा लेने से, प्राइवेट करके डालते हैं ना हम, कि ऐसा मतलब उसे शो हो जाए, हो सकता है उसका दिल पत्थर है वो पिघल जाए। नहीं पिघलेगा भैया, कुछ कुछ कर डालो, नहीं पकड़ सकता। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने दिमाग के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अदरवाइज तुम्हारा मेंटल सिस्टम बिगड़ चुका हो। जैसे हम गंजे हो गए, ये फोटो देख रहे हो मेरा, जैसे हम गंजे हो गए थे ऐसे तुम भी डिप्रेशन में जाके गंजे हो जाओगे, शरीर तुम्हारा एकदम झाटू लाल बन जाओगे। भैया क्या करें, अपने ऐसे सड़ी हुई जिंदगी हो गई थी हमारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया कहाँ जाएं, कैसी लाइफ है हमारी, अपने बारे में अपने ऊपर काम करना चाहिए कि वो कहाँ जाए। सबसे बड़ा हमें मतलब क्लेश ये खाता है कि भैया वो किसी गलत हाथों में ना। अब जैसे तुम्हारी कोई फेवरेट पतंग है, तुमसे कट गई, और तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा डर छुपा बैठा कि भैया वो पतंग जिसके पास जाएगी वो फाड़ डालेगा, उसको फाड़ डालेगा। सच है ये, और ये बात सच भी है, 101% कह रहा हूं, ये बात सच है, जिसके पास जाएगा वो फाड़ डालेगा। तो तुम इतना काहे घबरा रहे हो यार, पतंग तुमसे कट गई ना, डोर तो तुम्हारे पास है, जो भी मतलब 200 मीटर 150 मीटर तुम्हारे पास है ना, वही संभाल लो। अगर तुम उस कटी हुई पतंग के पीछे भागो तो भैया अपना हाथ पैर तोड़ोगे, कोई फायदा नहीं होगा। कहीं गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो जो पतंग कट गई छोड़ दो उसे, वो कहीं जा रही है, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम उस पतंग को देखोगे, वो गई वो गई वो गई, ऐसा उस रोड से ऐसा नहीं ढूंढ सकते हो तुम, ठीक है। और जब उसके पास जाओगे, अगर कोई उसे दूसरा लूट चुका होगा, तुमको वहीं पकड़ के अच्छे से लतियाएगा, तब तुम क्या करोगे, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात में गधे की होना ज्यादा मुंह ले गया ऐसे लटको, भैया हम नहीं लेंगे, भैया ये पतंग तुम ले जाओ, ऐसे करोगे ना। हर कोई करता, मैंने भी किया। तो चीजों को एक्सेप्ट करो, जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, ठीक है, हर किसी की जिंदगी में बैड सिचुएशंस आती हैं, बट उसे एक्सेप्ट करो। अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ। भगवान ब्रह्मा जी के साथ में कोई तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ 200-400 साल जिंदा रहने का, ठीक है, 20 साल 50 साल 60 साल मैक्सिमम एंड है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर तुम्हारी यही हालत रही तो भैया तुम 35-40 में, 35-35 दूर कह दिए, 30-32 में निपट जाओगे तुम। ऐसा नहीं बना, अपने दिमाग के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ तो आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।